हेलो दोस्तों, आइए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जले हुए किसी भी मोटर का वायर कैसे काटते हैं, कैसे निकालते हैं आसानी तरीक़ा से, और मोटर का डाटा कैसे निकाला जाता है, डाटा निकालने का सही तरीका, और कंपनी का ओरिजिनल डाटा कैसे मिलता है, कहां से मिलता है, इन सब बातों को पूरी तरह से स्पष्ट बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक मोटर है, यह जला है। तो सबसे पहले हम इसका वायर काटने का तरीका बताएंगे, आसानी से कैसे काट पाएंगे। ये देखिए मोटर इस टाइप का है, और यह जो नियम बताया जाएगा यह कोई भी मोटर हो सब में लागू होगा। जो 2-3 HP तक का है, बहुत बड़े मोटर की बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मोटर का 2 साइड होता है, एक साइड कनेक्शन साइड होता है और एक साइड उसके विपरीत का साइड होता है। आगे कहें पीछे कहें, या कनेक्शन साइड या दूसरे साइड। अक्सर कनेक्शन के विपरीत साइड से काटा जाता है, या फिर और बेहतर होता है जिस तरफ जो इसका गहराई होता है कम होता है, जो स्टेटर की गहराई है बॉडी से जिस तरफ कम होगा उधर से काटेंगे तो काटने में बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, हम चेक कर देते हैं। कनेक्शन के साइड 4 सेंटीमीटर है इसकी गहराई स्टेटर की, और पीछे के साइड चेक करते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कम है, तो हम पीछे के साइड से काटेंगे। तो काटने के लिए देखिए इस प्रकार से आपके पास कोई छीनी होना चाहिए। कुछ लोग इसे फरसी भी कहते हैं, और उसका साइज इतना हो कि ताकि एक बार में एक सलाद का वायर कटे तो ज़्यादा बेहतर और फिनिशिंग से कटेगा। मोटर को काटने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए अब हम इसको काटते हैं। अभी ये देखिए दोस्तों, 3-4 सलाद का वायर हमने काटा है। तो बताते हैं काटते समय किन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। ये देखिए, जो हमारे पास फरसी है इसको हम एकदम सलाद के पास में लगाएंगे, और एक बार में एक ही सलाद का वायर को लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो फरसी पकड़े रहते हैं बस सपोर्ट लगाए जाते हैं, लेकिन उस सपोर्ट में दबाव जो है इसको नीचे की तरफ रहता है कि ये अंदर की तरफ ना जाने पाए। और इसका बनावट ये देखिए, दोनों तरफ से सेम धार रहता है। इस टाइप का अगर है आपके पास, बहुत फ्रेश कटिंग होती है। स्टेटर बिल्कुल भी नहीं कटता है, और इसको पकड़े रहते हैं। और इसका दबाव जो है नीचे की तरफ रहता है, यहाँ से नीचे की तरफ रहता है, तो इसका जो नोक है काटने वाला वो ऊपर की तरफ जाता है। बस हल्का सा रखना रहता है दबाव, ताकि स्टेटर की तरफ न जाए जो हमारी फरसी है। तो देखिए उसी प्रकार से काटते हैं। ये देखिए सेम उसी प्रकार से देखिए, बस उसको इशारा मात्र पकड़े हैं, लेकिन अंगूठे से हल्का सा दबाव नीचे की तरफ लगाए हैं। और सलाद बाय सलाद जो वायर है हमारा एकदम फ्रेश कटिंग होते जा रहा है। तो इस प्रकार से आप मोटर के वायर को बहुत आसानी से काट सकते हैं फ्रेश तरीक़े से। ये देखिए दोस्तों, हमारा मोटर पूरा कट गया है, और देखिए कितना बेस्ट फिनिशिंग के साथ कटा है। कहीं पर भी स्टेटर में खरोच तक नहीं लगा है। कहने का मतलब स्टेटर कहीं पर भी कटा नहीं है, एक भी पत्ती। देखिए, तो इस प्रकार से आप भी इस ट्रिक से बहुत अच्छा मोटर काट सकते हैं। तो आइए अब इसका वायर आसानी से कैसे निकालें उसको बताते हैं, और इसका डाटा ओरिजिनल कैसे निकाला जाता है उसको भी बताएंगे। ये देखिए, सभी जो इसका टेपिंग होता है उसको काट लेंगे, जो बांधा रहता है, धागे से बांधा हो या कॉटन टेप से बांधा हो, तो निकालने में आसानी होती है। तो देखिए, धागा को या टेपिंग को काटने के बाद इसे हल्का हल्का ठोक लेंगे। तो इससे क्या है, जो कॉइल एक साथ में जॉइंट रहता है, हल्का सा उसमें ब्रेकिंग आ जाता है, तो एक एक कॉइल उठाना रहता है। अगर हमें डाटा निकालना है तो हम जैसे ये देखिए, इसमें स्टार्टिंग का जो है 10-12 भरा है। ये जो अंदर का होता है या स्टार्टिंग होता है, जो रोटर के पास का कॉइल होता है आमने सामने का, वह स्टार्टिंग होता है, और जो बाहर के साइड का होता है उसके बाद वाला जो 2 कॉइल होता है वह रनिंग का कॉइल होता है। तो देखिए, अब इसमें एक साइड 10-12 पे भरा है पिच। अभी पिच को बताएंगे कैसे जानते हैं। तो एक बार में हम जो एक सलाद में वायर भरा है सिर्फ उसको निकालेंगे, दोनों को एक साथ में नहीं निकालेंगे। इसमें से एक को अलग करेंगे फिर उसको निकालेंगे। ये देखिए
इसको अलग कर लेंगे, तब जाके हम परफेक्ट डाटा निकाल पाएंगे। नहीं तो अगर दोनों एक साथ में निकाल लेते हैं तो कुछ वायर इधर उधर होने का चांस रहता है, कभी कभी नहीं भी होता है। ये देखिए इस प्रकार का टूल आप भी बनवा सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत कम पैसे में। ये देखिए दोस्तों हमारा कॉइल अलग हो गया है। अब हम इस टूल को लगाएंगे, ये देखिए ऐसे लगाएंगे, एक कॉइल में फंसाएंगे और उसके बाद इसको एक तरफ से, ये देखिए इस प्रकार से इसे अकेले ही मोटर का वायर को आसानी निकाल सकते हैं। एक तरफ से पैर से हल्का सा दबाव बनाए रखना होगा, दूसरी तरफ से वो जो त्रिशूल टाइप का है उस पर ठोकर मारेंगे। ये देखिए अभी एक स्लॉट का कॉइल निकल गया है। तो अब हम इसको, ये देखिए चाहे इस टाइप से इधर से गिन ले या फिर उधर से गिन ले। इधर से थोड़ा दिक्कत सा दिख रहा है, इधर देख लेते हैं। ऐसे यहाँ से शुरू निकाला गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या जहाँ से निकला है और लास्ट वाला 12 आ रहा है, कहने का मतलब यहाँ 12 है। इसको हम टर्न गिनती करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ठोकर मार लेंगे कॉइल को। अगर ज़्यादा वार्निश लग के जाम है तो एक एक वायर को गिनती करेंगे, गिनती ध्यान से करेंगे, कोई भी वायर छूटने ना पाए, एकदम एक्यूरेट गिनती करेंगे कंपनी का ओरिजिनल डाटा निकालने के लिए। और अगर जैसे आपको कंफर्ट लगे 50 टन हो जाए तो आप उसे आती बना दें, मतलब आपस में लपेट दें, अलग कर दें, फिर उसके बाद गिनती करें। अगर आपको 100 पे कंफर्ट लगता है तो 100 का आटी बना दें, फिर आगे गिने। इस प्रकार से भूल होने की संभावना या गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। एक बार में सब वायर को गिनती करने में गलती होने की संभावना रहती है। तो ऐसे 50-50 का आटी बनाएं या 100-100 का आटी बनाकर गिनेंगे तो बहुत परफेक्ट और बिना किसी लोड के आप गिनती कर पाएंगे। आटी बनाते जाएंगे, गिनती करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा 95 टन निकला है। हम अपने पास कोई एक रफली कापी ले रहेंगे, तो ये देखिए उस पर ऐसे लिख लेंगे। बहुत आसान तरीका है। पिच टर्न SWJ, आर मतलब रनिंग हो गया, एस मतलब स्टार्टिंग। इसका जो पिच है 10-12 भरा गया है और टन 95 यहाँ लिख लिए हैं। फिर अभी दूसरा निकालेंगे, उसको गिनती करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे क्या है, फिर कन्फ्यूजन या गलती होने का चांस नहीं रहता। फिर बाद में तो आप जो अपनी मेन कापी है उसमें लिख लेंगे। अब देखिए दूसरे कॉइल को इसको निकालेंगे। दूसरा कॉइल भी निकल गया है। अब इसको भी हल्का सा ठोकर मारेंगे और गिनती करेंगे। ये देखिए इसको गिनती कर लिए 90 टन आया है। अब इसको भी लिख लेंगे हम कापी में। ये देखिए ये दूसरा वाला हमारा ये निकला है। कैसे जानेंगे, जो हम 10 लिखे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 से 10 पे भरा गया है और दूसरा 1 से 12 पे पहले ही बताए थे। एक तरफ का स्टार्टिंग कॉइल निकल गया। अब स्टार्टिंग का डाटा गिनती वाला निकल गया है, गेज का बचा है। दोनों तरफ का गिनने का ज़रूरत नहीं रहता है, सिर्फ एक तरफ का रहता है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी प्रकार का तो दूसरी तरफ से उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इस वायर को पूरा हम निकाल देंगे और स्टार्टिंग का 2 वायर निकाल के रख लेंगे गेज करने के लिए। स्टार्टिंग कलर कर लिए हैं। अब स्टार्टिंग का वायर निकाल देंगे, फिर रनिंग का डाटा निकालेंगे। कंपनी का ओरिजिनल डाटा इसी प्रकार से निकाला जाता है। जब मोटर कंपनी का वाइंडिंग आता है, कोई भी वाइंडिंग नहीं किए जाते हैं, कहने का मतलब एक बार भी बना नहीं रहता है, कंपनी का बना रहता है। उस डाटा को जब निकालते हैं हम लोग, उसी को कहा जाता है कि यह कंपनी का ओरिजिनल डाटा है। बस परफेक्ट तरीके से निकाला होना चाहिए। अगर परफेक्ट तरीके से निकाला गया है तो वही डाटा कंपनी का डाटा होता है और वह ओरिजिनल डाटा होता है। उसको यूज करने पर मोटर पहले की तरह सालों साल चलता है, अगर और अन्य सब चीज़ें परफेक्ट हो तो। और जब वायर, ये देखिए एक तरफ निकल गया एक तरफ नहीं निकला है, तो ये जो त्रिशूल टाइप का है इसमें लगाकर ऐसे लपेट देंगे, फिर उधर से ठोकर मारेंगे तो आसानी से निकल जाता है। देखिए निकल गया है। अकेले ही वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वायर बहुत टाइट है, नहीं निकल रहा है, तो इसमें लपेट देंगे त्रिशूल में। उसके बाद गिलास से पकड़ेंगे और उधर मारेंगे। ये देखिए इस प्रकार से वायर को निकाल सकते हैं, कितना भी टाइट हो तो। देखिए मोटर क्लियर हो गया है। स्टार्टिंग का सभी वायर या कॉइल निकल गया है। अब हम रनिंग का निकालेंगे। एक बार में एक सेट को निकालेंगे। देखिए इसका एक स्लॉट का कॉइल अलग कर लिए हैं। अब इसको हम निकालेंगे और उसके बाद इसका पिच गिनती करेंगे। पिच का मतलब होता है
जो कॉइल होती है एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट तक जो भरा रहता है उसकी दूरी क्या है, कितने स्लॉट की दूरी है, उसी को पिच कहते हैं। ये देखिए निकल गया है, इसको ठोकर मार के गिनती करेंगे और इसका हम इधर से देखते हैं। ये देखिए इस साइड का निकाले हैं और इसका पिच गिनते हैं। ये देखिए एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट की दूरी जिसमें वाइंडिंग हुआ रहता है उसको गिनते हैं, उसी को पिच कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहने का मतलब 1 से 12 भरा गया है बड़ी वाली कॉइल। ये देखिए बड़ा वाला जो कॉइल था उसका 65 टन निकला है और ये 12 पे था तो 12 लिखने हैं, उसके नीचे लिखेंगे 65। इसी प्रकार से अब उसके बगल वाले को निकालेंगे। तो ये देखिए उसके बगल वाला निकाल, उसको गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 10 पे है और इसको गिनती करे हैं, वो भी उतना ही टर्न आया है 65। ये 10 पे है, ऊपर 10 लिख लेंगे, नीचे 65। और तरीका होता है जैसे बीच में इसके 4 स्लॉट छूटा है तो कहने का मतलब छोटी वाली कॉइल 6 पे है और 2 गिनती बढ़ता जाता है, जैसे 6 8 10 12 इस प्रकार से पता हो जाता है। तो ये देखिए हाथ वाला भी गिनती किए हैं, वह भी 65 निकला है। लास्ट वाले को गिनती करते हैं। तो ये देखिए इसको गिनती किए हैं, इसमें 62 टन निकला है, इसको भी लिख लेंगे 62। तो और वाइंडिंग का जो पिच आता है कुछ देशियों में 6 8 10 12 10 12 आता है, या फिर 8 10 12 8 10 12 आता है, ज़्यादातर यही रहता है। एक साइड का पूरा निकल गया है, गिनती हो गया कंफर्म, और दूसरे साइड का हम निकाल देंगे। ये देखिए 2 वायर को अलग किए हैं और इसको अच्छी तरह से जला लेंगे। जलाते समय जब वायर लाल हो जाए तो इसका मतलब होता है इसका पॉलिश जो है सब अच्छी तरह से जल गया है। पतला वायर रहता है तो मोमबत्ती से भी जला लेते हैं, मोटा वायर मोमबत्ती से लाल नहीं हो पाता है। ये देखिए वायर लाल हो गया है और एकदम फ्रेश हो गया है। अब इसको हम गेज करेंगे। जब तक वायर गर्म है तब तक इसको सीधा नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं। बहुत ठंडा होने के बाद बहुत हल्के हाथ से इसको सीधा करेंगे, नहीं तो वायर गेज में डिफरेंस आने लगता है। तो ये देखिए वायर को सीधा कर लिए हैं एकदम हल्के हाथ से, और इसके बाद इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए मीटर में हमारे 71 आ रहा है। तो अब हम इसको, टेबल आपके पास होगा ऐसे, इसी प्रकार का कोई भी टेबल होगा, नहीं होगा तो आप नेट से लोड कर सकते हैं। ये देखिए जला हुआ वायर अगर 71 आए तो कितना गेज होगा, 22 नंबर। और वायर गेज करना भी वीडियो बनाया गया है पहले से, आप उसे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीका बताया गया है। ये देखिए इसको यहाँ से नहीं घुमाएंगे, यहाँ से घुमाएंगे, ये आ रहा है। ये देखिए 50 आ रहा था, 50 जला हुआ वायर यहाँ पे लिखा गया, देखिए नंगे तार का साइज, तो 50 पे 25। कहने का मतलब जो वायर मोटा होता है वह रनिंग वायर होता है, जो पतला होता है वह स्टार्टिंग होता है। तो रनिंग का गेज नंबर है 22 और स्टार्टिंग का गेज नंबर है 25, और इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे 22 तो 25। ये देखिए इस मोटर का फुल वाइंडिंग डाटा निकल गया है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गेज करने का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग भी अगर वाइंडिंग कंपनी का है, इस प्रकार से कंपनी का ओरिजिनल डाटा निकाल सकते हैं और मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं, जो मोटर चले सालों साल। तो अगर आप लोगों को जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।